चलिए भैया हम सब बात करते हैं क्लास 10th का 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि क्लास 10th के हिसाब से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है और उसको हम इजी तरीका से बनाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने और क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेंगे और क्वेश्चन को हम सब जब भी डील करेंगे तो हिंदी प्लस इंग्लिश में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आवे। तो चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कोई चीज को यदि उस चीज को हमको साबित करना तो शुरुआती में हम मान लेते हैं कि भैया उसका अपोजिट मानना होगा। जैसे कि यहाँ पर √5 को हमको अपरिमेय संख्या बताना, रेशनल नंबर बताना है, तो उसका अपोजिट शुरुआती में मानेंगे हम सब रेशनल नंबर मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले नंबर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि हिंदी में लिखे, इंग्लिश में लिखेंगे लेट √5 इज ए, इसका उल्टा मानेंगे रेशनल नंबर। हिंदी में इसी को लिखेंगे √5 एक परिमेय संख्या है। शुरुआती तौर पर हम मान लिए कि परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। अब इसको बताएंगे कि भैया रेशनल नंबर के क्राइटेरिया इसके पास देंगे, रेशनल नंबर के बारे में क्राइटेरिया को पूरा करवाएंगे। यदि रेशनल नंबर का क्राइटेरिया पूरा कर दिया तो इसको बोल देंगे रेशनल नंबर, और पूरा नहीं किया तो ये हो जाएगा वापस से इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का जो क्राइटेरिया होता है वो 3 प्रकार के होता है। सबसे पहले नंबर रेशनल नंबर कहता है, ये कह रहा है बाय द वे कि हम रेशनल नंबर है। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या होने के लिए सबसे पहले नंबर होना चाहिए P/Q के रूप में, P/Q के रूप में, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब नीचे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन P एंड Q इज ए को प्राइम नंबर, यहाँ कॉमा P तथा Q एक सह अभाज्य संख्या हो। यानी कि हम इसको मान लिए कि √5 एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो भैया परिमेय संख्या के लिए 3 रूप है। पहला रूप के Q नीचे, पहला नंबर तो बटा के रूप में होना चाहिए, P/Q के रूप में होना चाहिए। दूसरा Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 है तो भैया तो परिमेय संख्या नहीं हो सकता। यदि तुम बटा में है तो परिमेय संख्या नहीं हो सकता, रेशनल नंबर नहीं हो सकता। साथ ही साथ तीसरा है P और Q इज ए को प्राइम नंबर होना चाहिए। P तथा Q एक सअभाज्य संख्या होना चाहिए। सअभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जब बटा वाला नंबर सिर्फ और सिर्फ एक ही से कटेगा उसे हम सअभाज्य संख्या कहेंगे। यदि एक से ज्यादा कट रहा तो सअभाज्य संख्या नहीं होगा, को प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे हम ले लेते हैं 4/5, ये एक को प्राइम नंबर है क्योंकि दोनों संख्या सिर्फ और सिर्फ एक से कट रहा, तो हम इसको को प्राइम नंबर कहेंगे। और एक रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या होने के लिए एक को प्राइम नंबर होना बहुत जरूरी है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक से कटना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक से। जो एक से कटता है 2 नंबर तो उसका HCF भी एक ही कहलाता है। तो यहाँ परिमेय संख्या होने के लिए 3 क्राइटेरिया चाहिए। एक P/Q के रूप में होना चाहिए, Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और P और Q सिर्फ एक से कटना चाहिए। जो एक से कटेगा उसे हम को प्राइम नंबर कहेंगे, सअभाज्य संख्या कहेंगे, जो कि आगे हम सब क्राइटेरिया को बढ़ाएंगे। अब इतना करने के बाद Q को हम इधर भेजेंगे, तो इधर गुना भागा में है तो इधर आके गुना में होगा, कुछ इस प्रकार बराबर हो जाएगा P। अब इसको हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे SQ स्क्वायरिंग ऑन टू बोथ साइड। हिंदी में कुछ इस प्रकार लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब भैया दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा √5Q का स्क्वायर और बराबर में P का स्क्वायर।
और इसको जब स्क्वायर करें तो रूट से बाहर होगा कुछ इस प्रकार, लेकिन क्यू पे स्क्वायर का पावर रहेगा और पी स्क्वायर हो गया। इसको हम सब मानेंगे इक्वेशन पहला, समीकरण पहला। और समीकरण पहला मानने के बाद 5 को फिर से वापस हम उधर भेज देंगे, यानी हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर इधर गुना तो उधर जाके भागा में पी स्क्वायर बटा 5, और इसको कुछ इस तरीका से घेर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 5 DI डिवाइड्स पी स्क्वायर, so 5 also divides P। यदि 5 P स्क्वायर को विभाजित करती है तो 5 P को भी विभाजित करेगी। यहां पर आपको लिखना कि 5 जो है पी स्क्वायर के काट रहा है तो 5 ओनली पी को भी काटेगा, यहां पर ए लिखना। और आगे इसका दूसरा स्टेप में हम सब क्या करेंगे, इसका दूसरा स्टेप में आपको पी बराबर 5 के ही रूप में उसके साथ कोई और कांस्टेंट के रूप में मानना होगा, जो कि इस प्रकार से हम यहाँ पर अगेन मानेंगे, लेट माना कि किसके बराबर मानेंगे, पी बराबर मानेंगे। यदि यहाँ पर 5 √5 है तो 5 के फॉर्म में, 3 है तो 3 के फॉर्म में, 7 है तो 7 के फॉर्म में। यहाँ 5 है तो यहाँ मान लेंगे 5, और इसके साथ अपना मन से कोई वेरिएबल देना है तो लिख सकते हैं, और वेरिएबल यहाँ पर हम सब r मान लिए, ठीक है। अब इसको वापस में हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, जो कि इस प्रकार लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण एक में p का मान रखने पर, भैया समीकरण 1 क्या है, अपने पास समीकरण कुछ इस प्रकार से है, 5q स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5q स्क्वायर ऐसे रहते हैं और p के जगह पर अपने पास है 5r और इसका स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे, r के जगह पर आप कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी p q r s t कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पर हम r मान लिए। 5qr हो गया। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो 5qr बराबर में हो गया 25 बटा r स्क्वायर हो गया। अब इधर गुना में इधर आके भागा में हो गया 5q स्क्वायर बटा हो जाएगा 25 बराबर में r स्क्वायर। 5 से 5 खत्म हो गया। अब यहाँ पर हो गया q स्क्वायर बटा में 5 बराबर में r स्क्वायर। और यहाँ पर भी वही बात लिखेंगे जो ऊपर लिख चुके हैं, 5 डिवाइड्स r स्क्वायर, so 5 also divides r। 5 r स्क्वायर को विभाजित करती है तो 5 r को भी विभाजित करेगी। अब यहां पर हम देखते हैं, अब यहां पर हम सब देखते हैं, यहां पर P और Q, यहां पर P और Q जो है अपना सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कटना चाहिए 1 से। बट इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि P भी 5 से कट रहा है, P भी 5 से कट रहा है और Q भी यहाँ 5 से कट रहा है, P भी 5 से कट रहा है,
यहाँ P भी 5 से कट रहा और यहाँ Q भी 5 से कट रहा, लेकिन परिमेय संख्या होने के लिए, रेशनल नंबर होने के लिए P और Q को सिर्फ और सिर्फ कटना चाहिए 1 से, लेकिन यहाँ कट रहा दोनों क्या से, 5 से, यहाँ भी और यहाँ से भी। और परिमेय संख्या रेशनल नंबर के हमको रूल पता है कि Q नीचे पहले बटा के रूप में होना चाहिए, P बटा Q के रूप में होना चाहिए, Q डज नॉट इक्वल टू 0, और P और Q जो कटना चाहिए 1 से, जो 1 से कटता है उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। बट इस केस में P और Q जो कट रहा है वो 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा मतलब एक क्राइटेरिया का पूरा नहीं कर रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं भैया इरेशनल नंबर नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या होने के लिए हमको कंडीशन 3 चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, P बटा Q बटा के रूप में होना चाहिए, और तीसरा P और Q 1 से कटना चाहिए, मतलब को प्राइम नंबर होना चाहिए, सअभाज्य संख्या। लेकिन इस केस में कट रहा 5 से, इसलिए हम इसको परिमेय संख्या नहीं कहकर अपरिमेय संख्या कहेंगे, इरेशनल नंबर, जो कि इस प्रकार से हम लिखेंगे। इस प्रकार इसको हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि here P and Q is a co-prime number that HCF is 1। हम सब जानते हैं कि P और Q यहाँ पर को प्राइम नंबर है जिसका HCF 1 है, मतलब कट रहा है 1 से। लेकिन बट इन दिस केस HCF is 5, लेकिन यहाँ HCF क्या है, 5 है, क्योंकि यहाँ पर कट रहा दोनों 5 से, तो HCF क्या हो गया, 5। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, √5 इज ए इरेशनल नंबर। इसलिए हमारी मानना गलत हुआ, √5 इज ए इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, यही सिद्ध हो गया। क्योंकि हमको पता है परिमेय संख्या के लिए 3 चीज होना चाहिए, बटा के रूप में होना चाहिए, जो कि हो गया, Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और P एंड Q इज ए को प्राइम नंबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो